भारत से मैच का बाइकॉट, आईसीसी पाकिस्तान के तरलों पर उतर आई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। डिप्टी चेयरमैन आईसीसी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी लाहौर आ गए। पीसीबी आईसीसी हंगामी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद पैदा सूरत हाल पर बात होगी। दीगर बोर्ड मेंबर्स भी शरीक होंगे। आईसीसी और बांग्लादेशी वफ्द इजलास के बाद आज ही वापस चला जाएगा। सदर जरदारी की भारत अफगान गठजोड़ पर आलमी बरादरी को वार्निंग। कहा, तालिबान रजीम ने 9/11 से कबल के दौर से बदतर हालात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान का मशरिकी हमसाया तालिबान रजीम की मुआवनत कर रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी अमन को भी खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सूरत हाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। बदकिस्मती से बाज़ हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर को कार्रवाइयों की इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने इससे जुर्म में शराकतदार का किरदार अदा किया। कुछ न सिर्फ इन्हें बराह रास्त माली मुआवनत फराहम करते हैं बल्कि तकनीकी और अस्करी वसाइल भी मुहैया करते हैं। सदर ममलकत का इस्लामाबाद दहशतगर्दी वाक़े पर आलमी रहनुमाओं की यकजहती पर इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी के वाक़यात में बेकसूर बेगुनाह लोगों का कत्ल है और दहशतगर्दी के इन वाक़यात के पीछे हिंदुस्तान है। इन वाक़यात के पीछे मार्का हक की वो हजीमत है जो उसे उठानी पड़ी और उसे वो इस तरह से हमें लुटाना चाहता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात बेगुनाहों के कत्ल के पीछे भारत है। मार्का हक में शिकस्त से वो बलूचिस्तान में बदअमनी से बदला लेना चाहता है। राना सनाउल्लाह का खिताब। कहा, अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच के साथ काफ़ी अरसे से एहतराम का ताल्लुक है। जब तक बलूचिस्तान के मसले का पता नहीं होगा तो कैसे हल करेंगे। माजी में बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ उससे सबक हासिल किया जा सकता है। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया जिसकी जिम्मेदारी BLA ने ली। इस्लामाबाद मस्जिद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में नए इंकशाफात से राय के मुताबिक दहशतगर्द यासिर नौशहरा से ही खुदकुश जैकेट पहनकर आया। दहशतगर्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा और मस्जिद के करीबी होटल में चाय पी। हमलावर खन्ना रोड से पैदल चलते हुए मस्जिद तक पहुंचा। मुलजिम के साथ ही उस काम की निगरानी भी करते रहे। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और मुआशी इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, कालदम TTP और BLA खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरहद पार महफूज ठिकानों से मुनज़्ज़म हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तानी मंदूब का गजा में इसराइली की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसियाँ। शफी थरोर ने मोदी को आईना दिखाती इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम के दौरान इतराफ़ BJP के सख्त और मुतसादी मौक़िफ़ पर सवाल। कहा, पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान मुखालिफ बयानी को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। पॉलिसीज़ ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया। शशि थरूर ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात को अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान से मुस्तकिल दुश्मनी की पॉलिसी के खिलाफ भारत में आवाज़ें बढ़ रही हैं। संजीदा तबका पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हामी है। BLA की हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित बेनकाब। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। लिखा, BLA दहशतगर्दी की बदलती नौइयत के ख़तरनाक मरहले की अक्कासी करती है। अमरीका ऐसे मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। महदूद और मुंतशिर हमलों को डिजिटल प्रोपोगेंडा के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। दहशतगर्दी अब कम लागत और ज़्यादा खौफ फैलाने का मॉडल बन चुकी। BLA मुंतशिर ग्रुप्स का नेटवर्क जारी रखे हुए है। ईरान को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करने की आवाज़ें बलोच दहशतगर्द मनसूबा साजों का हम हथियार बन रही हैं। BLA की सरगर्मियाँ पाकिस्तान से आगे बढ़कर खित्ते के लिए ख़तरा बनती जा रही हैं।
बसंत का जश्न अब नॉन स्टॉप। वज़ीर आला पंजाब का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का ऐलान। कहा, लाहौरियों का जोशो खरोश देखते हुए वक्त बढ़ाने का फैसला किया है। शहरियों की जानिब से हिफाजती इकदाम बरकरार रखने पर वक्त बढ़ाया। अवाम बसंत के SOPs और हिफाजती इकदाम का ख्याल रखें ताकि किस्म के नुकसान से बचा जा सके। सेफ बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। बसंत के रंग लाहौर के संग, फजाओं में रंग बरंगी पतंगों का रक्स, मंचले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। बच्चे, मर्द, खवातीन सभी खुश। दूसरे शहरों और ममालिक से भी पाकिस्तानियों की आमद। रात को छतों पर पुरतकल्लुफ दावतों का अहतमाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी बसंत के रंग में रंग गई। नेटली बैकर बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुँच गई। बसंत पर शहरियों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट ना मिली। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर भी सफ़र शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मुसाफिर तवील इंतजार पर मजबूर। सुबह 6 बजे चलने वाली ट्रेन 1 घंटे से ज़ायद ताखिर के बाद रवाना हुई। ताखिर के बाद ट्रेन के तवील स्टॉप, कई मुसाफिर मंजिल से पहले ही उतर गए। पूरे मुल्क ने पयाजाम के कॉल मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इतवार के बावजूद आज लोगों ने कुछ मकामात पर दुकानें खोली। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट चलाने का कहा। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। सियासी जमातों से कहूँगा कि आगे की तरफ देखें। हमें भी माजी में इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। किसी और को तकलीफ ना हो तो ज़रूर एहतजाज करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश गाह लंडी को तलामत। वालिद और अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद कैप्टन अब्बास के ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी की। वालिद ने कहा कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात। कबायली अमायदीन और मशरान का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तरलाई मस्जिद का दौरा। शोहदा के लिए दुआ करवाई। कहा, मस्जिदों में धमाका करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इबादत गाहों में सजदा रेस मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमाम बारगाह में खुदकुश हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए सऊदी दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। वज़ीर दिफा आलमी दिफाई नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए अहम मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर दिफा पाकिस्तानी दिफाई स्टॉल्स का दौरा करेंगे। वज़ीर दिफा के हमरा आला सतह वफ़द भी रियाद पहुँचा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में 15 रोज़ की तोसी। जल्द से जुलूस रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद। इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी बंद कर दी गई। कराची वाले अगले 4 दिन का पानी स्टोर कर लें। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से मरकजी लाइन की मरम्मत का ऐलान। धाबीजी से शहर को पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। शहर को योमिया 200 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर होगी। मरम्मती काम के बायस कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत का खदशा। लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल में पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। गुलशन, जिनात, चनेसर, सदर, लियारी और क्लिफ्टन भी मुतासरा इलाकों में शामिल होंगे।
आज़मीन हज के लिए बायोमेट्रिक करवाने का आज आखिरी रोज़। बायोमेट्रिक ना करवाने वाले आज़मीन हज नहीं कर सकेंगे। 80 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना करार। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर ने कहा, मोबाइल ऐप सऊदी वीज़ा बायो के जरिए बायोमेट्रिक करवाई जा सकेगी। आज़मीन हज के लिए ताहिर सेंटर पर शाम 5 बजे बायोमेट्रिक की जाती रही। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने मलेशिया का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मलेशियन नेवी के सरबराह एडमिरल ज़ुलहल्मी बिन अल सानाइन से अहम मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और ऑपरेशनल ताउन पर तबादला ख्याल। समंदरी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। एडमिरल नवीद अशरफ ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। गिलगित बल्तिस्तान में कोपेमा इस्लामिक मुहिम के दौरान जहां बहक नौजवान कोपेमा खैबर गुलजार में हादसे का शिकार हुआ। शाह दौलत फिसलन के बाइस तवाज़ुन कायम ना रखा। शुमार पाकिस्तान के उभरते हुए कोपेमा में होता है। कम अरसे में 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर की। बलूचिस्तान में हल्की बारिश की पेशगोई। चबन पशीन कला अब्दुल्ला में हल्की बर्फबारी मुतवक्के। KP में बारिश बर्फबारी की पेशगोई। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी की पेशगोई। PTM में पंजाब का सख्त मौसमी अलर्ट जारी। 10 फरवरी तक बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 से 10 फरवरी के दौरान मरी गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश मुतवक्के है। पंजाब के जनूबी अजला में बारिश और यालाबारी का इम्कान। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता। अमरीका के साथ हालिया बिलवास्ता मुज़ाकरात सिर्फ जोहरी मामले तक महदूद रहे। मुज़ाकरात एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन एतमाद कायम होने में अभी तवील सफ़र दरपेश है।